नमस्कार दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जहां बातें होती हैं दिल से। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आर्यन और लेके आया हूं दिल से जुड़ी बातें। एक ऐसा सफर जहां बात होगी एहसास की, यादों की, रिश्तों की और उन बातों की जो अक्सर दिल में रह जाती हैं। तो आप जहां कहीं भी हैं, आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ शब्दों की नहीं, एहसासों की होती है। शुरू करते हैं दिल से जुड़ी बातें विद आरजे आर्यन। दोस्तों, मुंबई शहर में रहना किसको पसंद नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े समुंदर देखना किसको पसंद नहीं है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हो या माँ दुर्गा की पूजा, यहाँ दोनों ही चीजें बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस शहर में अकेलापन लगे तो आप एक बार लोकल ट्रेन में जा सकते हैं। ये शहर आपको एहसास कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं। और अगर आपका दिन थोड़ा थकावट से भरा हो तो आप शाम को जुहू बीच जा सकते हैं। वहां का सनसेट देख के आपका सारे दिन की थकान 2 मिनट में छूमंतर हो सकती है। और मरीन ड्राइव की मॉर्निंग वॉक आपका सारा दिन मूड फ्रेश रखने के लिए काफी है। और हाँ, अगर आप कभी बोर हो रहे हो तो आप मच्छी मार्केट जाके मछली वाली का झगड़ा भी देख सकते हैं। आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। कहते हैं अगर कोई यहाँ का वड़ा पाव खा ले तो वो मुंबई शहर को अपना दिल दे बैठता है। शायद इन्हीं कुछ चीजों के कारण मुंबई अपने आप में ही एक रहस्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये वो स्टेशन है जहाँ पे कोई आदमी अकेला नहीं उतरता। अगर कोई उसके साथ उतरता है तो वो होता है उसका सपना। शायद इसीलिए इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है। ये शहर सबके सपने पूरे कर देता है। दोस्तों, आज आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं मुंबई की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज का टॉपिक है मुंबई टू पंजाब। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के रहने वाले रोहन अग्रवाल की और मुंबई में पली बड़ी भूमि शर्मा की। साल 2021 ये वो साल था जब रोहन ने अपना स्कूल कंप्लीट किया था। रोहन के पापा एक किसान थे और मम्मी हाउसवाइफ। रोहन काफी अच्छे परिवार से था। रोहन के पापा चाहते थे कि रोहन जल्दी से जल्दी 12th कंप्लीट करे ताकि उसके पापा उसको अपने भाई के पास कनाडा भेज सके। रोहन पढ़ाई में अच्छे होने के कारण 12th में काफी अच्छे नंबरों में पास हो जाता है। रोहन के पापा को लगता है कि अब वक्त आ गया है रोहन को कनाडा भेजने का। और इधर रोहन शुरू से ही कनाडा नहीं जाना चाहता था। वो यहीं रहकर अपनी मम्मी पापा के पास नौकरी करना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था। रोहन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो कनाडा नहीं जाना चाहता और वो उनके साथ रहना चाहता है। रोहन ने उनसे ये तक कह दिया कि अगर वो उससे जबरदस्ती करेंगे तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। अपने पेरेंट्स का एक एक बच्चा होने के कारण उसके पेरेंट्स उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और उसके पिता रोहन से ये कहते हैं तू आइल्स कर ले, बेशक तू कनाडा जाए या ना जाए। रोहन इस चीज के लिए हाँ कर देता है। वो पास के ही आइलेट सेंटर में अपनी एडमिशन करवा लेता है। रोहन का एक दोस्त था जो उसके साथ फर्स्ट क्लास से था। उसका नाम था जसकीरत और रोहन काफी अच्छे दोस्त थे। जसकीरत रोहन के घर नॉर्मली आता जाता रहता था। रोहन के पेरेंट्स भी जसकीरत को अच्छे से जानते थे। जसकीरत भी रोहन के साथ आइल्स करने का फैसला करता है। वो दोनों पास के ही आइल सेंटर में जाया करते थे। एक दिन आइल सेंटर से आते वक्त जसकीरत रोहन से बोलता है कि यहाँ पास में ही एक नई दुकान खुली है, वहाँ के मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, चल वहाँ खाकर आते हैं। रोहन भी हाँ बोल देता है और उसके साथ चल देता है। रोहन और जसकीरत शॉप के बाहर वाली टेबल पे बैठ जाते हैं। इतने में ही एक लड़का आके उनसे ऑर्डर लेता है। रोहन उसे 2 प्लेट मोमोज का ऑर्डर देके जसकीरत से बात करने लग जाता है। जसकीरत रोहन से पूछता है, वैसे भाई तू आइल्स करके कौन सी कंट्री में जाना चाहता है? रोहन बोलता है, भाई मैं कोई सी भी कंट्री नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट मेरे पापा मुझे कनाडा भेज रहे थे मेरे चाचू के पास, पर मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ भाई। जसकीरत इस जवाब पे बहुत हैरान होता है और बोलता है, भाई जब तूने कोई कंट्री जाना नहीं है तो तू आइल्स कर क्यों रहा है? रोहन बोलता है,
वो इसलिए ताकि मेरे पापा को बुरा ना लगे कि उनका बेटा उनकी एक नहीं सुनता। हाँ, मैंने कनाडा जाने के लिए उन्हें जवाब ज़रूर दे दिया, पर मुझे उनको उदास देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने आइलेट्स के लिए हाँ कर दी थी। और तुझे तो पता है यार, मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी गुस्सा करता हूँ उन पे, पर बाद में जाके सॉरी भी बोल देता हूँ। और उन्हें उदास देख के मैं भी सारा दिन उदास ही रहता हूँ। और एक बार बस आइलेट्स हो जाए, उसके बाद किसी छोटे मोटे स्कूल में बच्चे पढ़ाने की नौकरी कर लेंगे, और क्या। जसकीरत उसकी ये बात सुन के बहुत जोर से हंसने लग जाता है। सीरियसली, तू बच्चे पढ़ाएगा? फिर तो बच्चों को पास होने से भगवान ही बचाए। सुन, तू घर पे बोर होता है ना, और वैसे भी हमारी क्लास तो शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक की है ना। उससे पहले तू क्या करता है? तू घर पे अकेला ही होता है ना। देख, तू इंस्टाग्राम पे है ना, मैं तेरी आईडी एक जीसी में ऐड कर रहा हूँ, वहां तेरा अच्छा टाइम पास होगा। रोहन थोड़ा सा हैरान होके पूछता है, जीसी, अब ये कौन सी बला है? जसकीरत बोलता है, बला नहीं, तेरी लाइफ का गेम चेंजर्स। देख, जीसी का मतलब होता है ग्रुप चैट, और ये ग्रुप चैट्स इंस्टाग्राम पे बनते हैं। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। वहाँ पे लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी, और अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तुझे वहाँ पे तेरी सपनों की रानी भी मिल सकती है, यानी कि तेरी गर्लफ्रेंड। रोहन बोलता है, गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी? भाई, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। जसकीरत बोलता है, देख भाई, सुंदर तो तू बहुत है, और बाकी रही बात गर्लफ्रेंड की, देख, जरूरी नहीं कि तूने वहां पे जाके गर्लफ्रेंड ही बनानी है, तू वहां पे दोस्त भी बना सकता है। वहां पर तेरे काफी अच्छे दोस्त बनेंगे, और वहां सब लोग फ्रैंकली बात करते हैं, ओपनली। तो जब तू फ्री हो तब तू उस जीसी में आ सकता है और बात कर सकता है, कोई बात नहीं, बाकी तेरी मर्जी। रोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में ही उनका दिया हुआ ऑर्डर भी आ जाता है। वो मोमोज खाते हैं और राहुल बिल पे करता है, और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन अपने कमरे में बैठा होता है, उसका फोन साइड के सोफे पर पड़ा होता है, और थोड़ी देर में उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। ये नोटिफिकेशन उस जीसी की ही थी जिसके बारे में जसकीरत ने रोहन को बताया था। रोहन अपना फोन उठाता है और इंस्टाग्राम देखता है। वहां पर एक ग्रुप बना होता है जिसका नाम होता है जिम जैम जीसी। रोहन को नाम थोड़ा फनी सा लगता है। वो जीसी को ओपन करता है और देखता है कि 7-8 लोग एक साथ एक ही ग्रुप में बात कर रहे होते हैं। लड़कियां बता रही होती हैं कि आज का दिन उनका कैसे गया, और लड़के उनके मैसेज का रिप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ लड़के लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे होते हैं और कुछ उनसे लड़ रहे होते हैं, और हद से ज्यादा लोग सीन जोनर बने होते हैं। जिनको सीन जोनर के बारे में पता नहीं होता, वो ये लोग होते हैं जो मैसेज को सीन करते हैं पर रिप्लाई नहीं देते। रोहन भी उनमें से एक होता है, पर इतने में ही ग्रुप में जसकीरत आ जाता है, और वो सीन जोनर में रोहन को देख के काफी खुश होता है। वो रोहन को टैग करता है और बोलता है, तो आप आ ही गए। वो सबको बताता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसका नाम है रोहन, और ये भी पंजाब से ही है। उसे काफी लोग ग्रुप में वेलकम करते हैं, और इधर रोहन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उनके मैसेज का क्या रिप्लाई करे। ग्रुप में एक लड़का उसे टैग करके बोलता है, भाई तू हमसे बात कर सकता है, हम तुझे खा नहीं जाएंगे। और उसके मैसेज का रिप्लाई एक लड़की देती है और कहती है, सही कहा, ये तो सीन जोनर बन के बैठा है, ये शर्मा क्यों रहा है इतना। जसकीरत एक बार फिर से उसे टैग करता है और बोलता है, भाई सीन जोनर बनने के लिए नहीं किया तुझे ऐड, बात करने के लिए किया है, हेलो तो बोल कम से कम सबको। रोहन ये सारी चैट्स पढ़ रहा होता है पर किसी से कुछ कहता नहीं है। एक लड़की जसकीरत से कहती है, तेरा दोस्त तो काफी शर्मीला निकला। जसकीरत रिप्लाई देता है और कहता है, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, अगर उसने बात करना होगा तो वो कर लेगा। खैर इसे छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कैसी हो तुम, काफी दिनों बाद ऑनलाइन आई हो। रोहन ये सारी चैट्स पढ़ रहा होता है पर कुछ बोलता नहीं है,
उन सबको बात करते करते रात के 12 बज जाते हैं और उनमें से कई लोग गुड नाइट का मैसेज करके सोने चले जाते हैं। जीसी में गिनती के सिर्फ 3 लोग रहते हैं, एक जसकीरत, दूसरा सिमरन और तीसरा रोहन। रोहन इनसे कोई बात नहीं करता और सिमरन जसकीरत से कहता है, चल भाई मैं भी सोने जाता हूँ, काफ़ी रात हो गई है और सुबह जल्दी उठना भी है। जसकीरत उसके मैसेज का रिप्लाई देता है, ठीक है भाई, गुड नाइट। अब जीसी में कोई भी नहीं होता है तो सिर्फ रोहन, जो ये सारी चैट पढ़ रहा होता है। रोहन को लगता है कि अब सब सो गए हैं। वो भी अपना फ़ोन साइड में रखता है और बुक उठा के रीडिंग करना शुरू कर देता है। पूरे 15 मिनट बाद उसके फ़ोन पे एक और नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन उस ग्रुप का था जिसमें जसकीरत ने रोहन को ऐड करवाया था। वो फ़ोन उठा के इंस्टाग्राम खोलता है और उस ग्रुप में देखता है, वहाँ पर एक लड़की का मैसेज आया होता है। मैसेज में लिखा होता है, यहाँ पर कोई है या सब सो गए। रोहन ये मैसेज पढ़ के सोचता है, मैं इसे मैसेज करूं या नहीं, चल छोड़, अगर इसने रिप्लाई नहीं दिया तो। इतने में ही उस लड़की का मैसेज दोबारा से आता है और उस मैसेज में रोहन की आईडी टैग करके ये लिखा होता है, भाई साहब आपने इग्नोर करने का ठेका लिया हुआ है क्या। रोहन ये मैसेज पढ़ के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है, ये लड़की ने मुझे मैसेज किया है। रोहन उसके मैसेज का रिप्लाई देते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मैं इस जीसी में नया हूँ ना, मैं सिर्फ जसकीरत को जानता हूँ और किसी को नहीं। क्या आप भी इस जीसी में नए हो? उस लड़की का रिप्लाई आता है, कह सकते हो, मैं न्यू भी हूँ और पुरानी भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। रोहन उसके मैसेज का रिप्लाई देते हुए बोलता है, ओह नाइस टू मीट यू, वैसे आपका इंट्रो मिलेगा? सामने से उस लड़की का मैसेज आता है, या श्योर, माय नेम इज़ भूमि फ्रॉम मुंबई एंड यू। रोहन भूमि के मैसेज का रिप्लाई देते हुए कहता है, माय नेम इज़ रोहन फ्रॉम पंजाब। रोहन के मैसेज का रिप्लाई देते हुए भूमि बोलती है, वाओ तुम पंजाब से हो, तुम्हें पता है पंजाबी लड़के मुझे काफ़ी पसंद है। रोहन उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा ब्लश करता है। वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। उन्हें बात करते करते कब 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता और इतने में रोहन बोलता है, रात के 2 बज गए हैं और तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? इसका रिप्लाई में भूमि बोलती है, हाँ नींद तो आ रही है पर सोने का मन नहीं कर रहा। इसका रिप्लाई देते हुए रोहन बोलता है, सेम, मेरा भी यही मन कर रहा है। फिर भूमि बोलती है, पर सोना तो पड़ेगा क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चलो सुबह बात करते हैं, अभी के लिए गुड नाइट। रोहन भी उसे गुड नाइट बोल के अपना फ़ोन साइड में रख देता है और अपने बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देख के भूमि के बारे में सोच रहा होता है। यार वो लड़की काफ़ी अच्छी है, नेचर भी बहुत अच्छा है उसका, क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? पर उसने तो मुझे फ्रेंड का ऑफ़र भी नहीं किया। ओह, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने अभी तक उसकी आईडी ओपन करके उसे देखा तक नहीं है। रोहन अपना वापस से फ़ोन उठाता है। वो उस जीसी में जाकर भूमि की आईडी ओपन करता है, पर उसकी आईडी प्राइवेट होती है और डीपी में एक एनिमे गर्ल की फ़ोटो लगी होती है। रोहन सोचता है, क्या मैं इसे रिक्वेस्ट भेज दूँ? पर कुछ वक्त ही तो हुआ है हमें मिले हुए को, वो मेरी रिक्वेस्ट उठाएगी क्यों? वो तो अच्छे से जानती भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, कल फिर से बात करूँगा और उसके बाद रिक्वेस्ट भेज दूँगा। रोहन अपना फ़ोन साइड में रख के अपने बिस्तर पर सो जाता है। सुबह होती है और रोहन सबसे पहले उठते ही अपना फ़ोन देखता है। वो इंस्टाग्राम खोलता है और जीसी में देखता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सुबह के 11 बज चुके होते हैं। रोहन इतनी लेट पहली बार उठा होता है क्योंकि वो देर रात तक इंस्टाग्राम चला रहा था। रोहन जीसी के लोगों की भीड़ में भूमि को ढूंढ रहा होता है, पर भूमि का रात से अब तक कोई मैसेज नहीं आया होता जीसी में। रोहन सोचता है शायद देर रात जागने की वजह से वो अभी तक उठ ही नहीं होगी, मैं भी तो इतना लेट उठा हूँ। रोहन अपना फ़ोन साइड रख के वॉशरूम में चला जाता है।
और वो नहा धोकर वापस आता है और फिर से इंस्टाग्राम खोल के देखता है, पर जीसी में अभी भी भूमि का मैसेज नहीं आया होता। वो फिर से सोचता है कि शायद उसे कोई काम पड़ गया होगा, इसीलिए वो ऑनलाइन नहीं आई। वो फिर से अपना फ़ोन साइड में रख के घर के काम करने लग जाता है। ऐसे ही करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। रोहन के आयल सेंटर जाने का टाइम हो जाता है। जसकीरत उसके घर के नीचे आके उसे आवाज़ देता है, रोहन रोहन। इधर रोहन को भूमि की टेंशन हो रही होती है कि वो सारा दिन ऑनलाइन क्यों नहीं आई, पर रोहन अपना फ़ोन जेब में रख के नीचे चला जाता है। वो और जसकीरत दोनों आयल सेंटर जाते हैं और आते वक्त जसकीरत रोहन से पूछता है, वो लड़की तुझे पसंद है क्या? रोहन पूछता है, कौन सी लड़की? जसकीरत बोलता है, अरे बस कर यार, इतना नादान मत बन, मैंने कल रात की सारी चैट पढ़ी। रोहन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है, नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो तो मुझे कल रात से ही जानती है, हम कौन सा बहुत पुराने दोस्त हैं। जसकीरत बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, पुराने नहीं हो तो पुराने बन जाओगे ना, वैसे लड़की काफ़ी सुंदर है। रोहन पूछता है, तूने उसे देखा है क्या? जसकीरत बोलता है, हाँ एक बार जीसी में फेस रिवील किया था उसने, काफ़ी लड़के पागल हो गए थे उसके पीछे। रोहन बोलता है, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ। जसकीरत कहता है, वो सब लड़के भी ऐसे बोलते थे, पर जब से उन्होंने भूमि को देखा है तब से वो उसे अपना सब कुछ दे बैठे हैं। तेरे कहने का मतलब क्या है? रोहन बड़े हड़बड़ा के पूछता है। जसकीरत बोलता है, अगर ऐसी बातें करनी होती है तो डीएम सेक्शन में जाके किया करो, अगर उसके किसी आशिक ने देख लिया तो वो तेरे से लड़ पड़ेगा। रोहन बोलता है, आशिक? इतने कितने आशिक हैं उसके? जसकीरत कहता है, लगभग पूरा जीसी। रोहन पूछता है, तू भी है उनमें से? जसकीरत कहता है, किसी टाइम पर था, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है। रोहन कहता है, थैंक गॉड, मेरा रास्ता क्लियर हुआ। जसकीरत कहता है, बेटा तेरा रास्ता क्लियर नहीं हुआ, वो तुझे ही रास्ते से क्लियर कर देगी। रोहन बड़े अजीब तरीके से पूछता है, मतलब क्या है तेरा? जसकीरत कहता है, भाई एक सलाह दूंगा, अगर तू उसे पसंद करता है तो तू अभी उसको मत बोलियो, क्योंकि तू उसे कल रात ही तो मिला है। अभी 1 हफ्ता उससे नॉर्मली फ्रेंड बन के बात कर, उसके बाद अगर उसके दिल में कुछ हुआ तो वो तुझे अपने आप बता देगी। रोहन पूछता है, ऐसा भी होता है क्या? जसकीरत कहता है, ऐसा नहीं तो और कैसा होता है। देख, मैं लड़कियों से काफ़ी सालों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है। रोहन कहता है, हाँ लव गुरुजी, अब गाड़ी अच्छे से चलाओ। जसकीरत बोलता है, और हाँ वो हमेशा रात को ही ऑनलाइन आती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में मम्मी पापा उसके साथ होते हैं, तो इसीलिए वो ऑनलाइन नहीं आ पाती। रात तक का वेट कर, ऑनलाइन आ जाएगी। रोहन कहता है, तुझे किसने कहा कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ? जसकीरत कहता है, तेरी आंखों की नमी ही बता रही है बेटा। रोहन कहता है, तुझे पता है वो मुंबई की है, और मुंबई शहर कितना सुंदर है, मैंने आज देखा। जसकीरत कहता है, हमारे रोहन भैया जी पड़ गए प्यार में, वो भी भूमि शर्मा के। रोहन बोलता है, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा ना मुंह ही घूम जाएगा तेरा। जसकीरत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ले भाई तेरा स्टॉप आ गया। जसकीरत रोहन को उसके घर छोड़कर चला जाता है और इधर रोहन अपने कमरे में जाकर बस रात होने का इंतजार कर रहा होता है। वो ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी रात हो ताकि भूमि शर्मा ऑनलाइन आए और वो उससे बातें कर सके। वेट करते करते 9 बज जाते हैं और रोहन की मम्मी उसे आवाज़ लगाती है, रोहन बेटा आगे नीचे खाना खा लो। रोहन बोलता है, हाँ आया मम्मी। रोहन अपना फ़ोन साइड में रख के नीचे चला जाता है खाना खाने। रोहन जो कभी डिनर करने में 20 या 25 मिनट लगाता था, आज उसने 10 मिनट में अपना डिनर कर लिया था और वो अपने पेरेंट्स को गुड नाइट बोल के सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वो जाकर अपना फ़ोन उठाता है और सीधा इंस्टाग्राम का जीसी ओपन करता है। वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता, जीसी में कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। रोहन मैसेज करता है, क्या हुआ,
जिसी में कोई किसी से बात क्यों नहीं कर रहा। एक लड़का उसके मैसेज का रिप्लाई देता है और बोलता है सभी खाना खाने गए हैं और खाना खाने के बाद आएंगे। लगभग 10 बजे के बाद जिसी एक्टिव होगा तब आ जाना। अभी 9 ही बजे थे। रोहन ने 10 मिनट में अपना डिनर ख़त्म कर लिया था, इसलिए ताकि वो जीसी में जाके भूमि से बात कर सके, पर यहाँ पर कोई एक्टिव ही नहीं था। रोहन थोड़ा सा उदास होता है और वो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने लग जाता है। रोहन को रील देखते देखते 10:30 कब बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। वो एकदम से जीसी में जाता है और देखता है भूमि शर्मा किसी अनजान लड़के से बात कर रही होती है। उसके मैसेज देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो उस लड़के से बात करके बहुत खुश है। रोहन उसके ये मैसेज देख के काफ़ी उदास होता है और वो वापस से रील स्क्रॉल करने लग जाता है। इतने में ही उसे नोटिफिकेशन आती है। भूमि ने उसे जीसी में टैग किया होता है और लिखा होता है क्या हुआ, तुम अचानक से जीसी छोड़ के चले गए, कहाँ हो। रोहन जीसी में जाकर भूमि के मैसेज का रिप्लाई देता है कुछ नहीं, वो बस वैसी रील्स देख रहा था। भूमि कहती है ओह मैंने डिस्टर्ब किया क्या। रोहन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। भूमि बोलती है और कैसे हो, डिनर किया। रोहन कहता है हाँ कर लिया, तुम बताओ। भूमि कहती है मैंने भी कर ही लिया, वैसे तुमने आज क्या खाया। रोहन बोलता है नॉर्मल जो सबके घर में बना होता है, सब्जी और रोटी। क्यों, तुमने कुछ अलग खाया क्या। भूमि हंसी वाला इमोजी भेज के कहती है यू आर सो फनी। अच्छा सुनो, तुम पंजाब से हो ना। यार मुझे पंजाबी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगती है, क्या तुम मुझे सिखा दोगे। रोहन बोलता है हाँ पंजाबी सीखने में ऐसा क्या है, वो नॉर्मल लैंग्वेज ही तो है। भूमि बोलती है लैंग्वेज तो है बट किसी किसी को आती है, हर किसी को नहीं। अब तुम्हें कौन सा मराठी आती होगी। रोहन हंसकर बोलता है हाँ ठीक है मैं सिखा दूंगा। रोहन भूमि को पंजाबी सिखाने की ट्राई करता है। वो काफ़ी गलतियां करती है पर उन्हें एक दूसरे के साथ मज़ा आता है। ऐसे ही करते करते रात के 2 बज जाते हैं। भूमि में बोलती है यार रात के 2 बज गए हैं, चलो सो जाते हैं, कल रात फिर से मिलेंगे, बाय। रोहन बोलता है हाँ रात काफ़ी हो गई है, ओके गुड नाइट बाय। ऐसे ही करते करते उन दोनों को एक हफ्ता बीत जाता है। रोहन रात होने का वेट करता है और भूमि रात को आके रोहन से बात करती है, बट जीसी में। वो एक दूसरे के डीएम सेक्शंस में नहीं गए होते और ना ही उन्होंने अभी तक एक दूसरे को फॉलो किया होता है। एक दिन रोहन भूमि से बोलता है हमें एक दूसरे को जाने हुए 1 हफ्ता हो गया है, पर हमने अभी तक एक दूसरे को फॉलो नहीं किया और ना ही हमने एक दूसरे को देखा है। अगर तुम बुरा ना मानो मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ, और क्या तुम फॉलो रिक्वेस्ट उठाओगी। भूमि शर्मा के बोलती है अरे पागल, मैं तुम्हारी वेट ही तो कर रही थी कि पहले तुम मुझे रिक्वेस्ट भेजो, पर हम दोनों की कन्फ्यूज़न तो देखो। तुम्हें ये लगा होगा कि मैं पहले भेजूंगी, है ना, और इन्हीं चक्करों की वजह से हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। ये बात सुन के रोहन का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब रोहन भूमि को पहली बार देखेगा, और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था। रोहन भूमि की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और इधर भूमि रोहन की। रोहन भूमि को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। उसने भूमि की आईडी ओपन करी और उसके हाइलाइट्स देखने चला गया। उसने हाइलाइट्स में देखा और देख के उसका दिल खुशी से खिल उठा। भूमि काफ़ी सुंदर लड़की थी। रोहन भूमि को देखते ही उसे दिल दे बैठता है और इधर भूमि के साथ भी सेम चीज़ होती है। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन किसे प्रपोज करता है। रोहन पहली बार भूमि को डीएम करता है और बोलता है यार तुम तो काफ़ी सुंदर हो, और भूमि भी रिप्लाई में बोलती है तुम भी कुछ कम नहीं हो। रोहन कहता है सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी।
भूमि कहती है, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। रोहन बोलता है, अरे नहीं, ये सच है। वैसे तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है या नहीं? इधर भूमि रोहन से कहती है, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। इतने ज़्यादा हैंडसम हो, कम से कम 1 दर्जन लड़कियां तो मरती होगी तुम्हारे ऊपर। रोहन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी, तुम पहली लड़की थी। भूमि बोलती है, हाँ, सारे लड़के ऐसे ही कहते हैं, शायद तुम भी उनमें से एक हो। रोहन बोलता है, ये सच है, तुम जिस किरत से पूछ सकती हो वो मेरे बचपन का दोस्त है और वो झूठ नहीं बोलेगा मेरे बारे में। भूमि बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, इतनी सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुम सच में काफ़ी सुंदर हो। और इधर रोहन बोलता है, मीठी गोली देना तो कोई तुमसे सीखे। भूमि बोलती है, मीठी गोली नहीं, ये सच है। और तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा था ना कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था और उससे मेरी अच्छी जमती नहीं थी, इसीलिए हम दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फ़ैसला किया। काइंड ऑफ एक तरह का ब्रेकअप कह सकते हो तुम। अब तो हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते। रोहन ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें उसकी याद आई हो तो। भूमि बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था। वो हमेशा मेरे ऊपर रोक टोक लगाता था, बाल खुले नहीं रखने, क्रॉप टॉप नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, बाहर नहीं जाना, वो ऐसा था। और मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप करने का फ़ैसला किया। रोहन बोलता है, यू मीन वो टॉक्सिक था? भूमि कहती है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। उसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे और मैं ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं रहना चाहती। और वैसे भी वो मुझे छोड़ के दूसरी लड़कियों से बात करता था, मुझे इग्नोर करता था और घंटों घंटों मेरे मैसेज को सीन पे छोड़ देता था। मैं काफ़ी हर्ट हुई हूँ उसकी वजह से और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। रोहन बोलता है, वैसे उसने किया तो तुम्हारे साथ गलत है, और तुम बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? रोहन का ये मैसेज पढ़ के भूमि उसे कोई जवाब नहीं देती। वो उसे बिना कुछ बताए ऑफलाइन चली जाती है और इधर रोहन सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा किया क्या है। दोस्तों, जानने के लिए सुनते रहिए दिल से जुड़ी बातें विद आरजे आर्यन।